हमने देखा है कि लोग जो है वो अपनी गाड़ियां जब यूज़ कर रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है फ्यूल इकोनॉमी का। तो कई लोग उनको डिफरेंट चीज़ें बताते हैं कि वो अपनी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और उसमें कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो एक एक्सेसिव रिपेयर मांगती हैं, और कई चीज़ें जो हैं वो कई उनमें लोगों का काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और वो काफ़ी मुश्किल होती हैं, वो हर बंदा नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप लोगों को आज कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा कि जिनका आप ध्यान रख के अपनी गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है बगैर कुछ किए, बस इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी फ्यूल इकोनॉमी बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा, अगर आप अपनी गाड़ियों के जो टायर्स हैं उनको मॉनिटर करते रहें और उनका जो प्रेशर है वो मेंटेन रखें। अपने टायर का प्रेशर अच्छा रखें, उनको कम ना होने दें, अपने जो टायर्स हैं उसको ख़राब ना होने दें। तो आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। इसके लिए आपने सिर्फ करना इतना है कि आपका जो टायर प्रेशर है उसको आपने मॉनिटर करते रहना है, और उसको जैसे ही आपको लगे वो थोड़ा सा कम हो रहा है, आपने उसको जो है एयर प्रेशर उसका दोबारा मेंटेन करवा लेना है। और उसके बाद आगे आऊँ तो एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये है कि आपने जो आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर है अंडर दी हुड, उसको जब भी आप कभी गाड़ी को धुलवाने जाएं, या फिर अगर आपका एयर फिल्टर पुराना हो गया है तो आप उसको चेंज कर लें, या फिर आप जब भी धुलवाने जाएं तो आप उसको कहें जो भी उधर आपकी गाड़ी धो रहा है कि सिर्फ एयर फिल्टर को निकाल के एक दफ़ा आप उसको हवा मार दें, और वो उससे साफ हो जाएगा और आपकी जो गाड़ी की एयर है वो एयर इनटेक वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी उससे। अब मैं आप लोगों के साथ तीसरा पॉइंट शेयर करूंगा, वो गाड़ी के चलाने से रिलेटेड है। तो जैसा आपने देखा है कि कंपनीज जो है वो डिफरेंट क्लेम्स करती हैं। अब जैसे बिलफर्ज एक कंपनी अगर आपको कह रही है कि उनकी गाड़ी जो है विद एसी जो है वो 15 किलोमीटर पर लीटर देती है, और विदाउट एसी 18 किलोमीटर पर लीटर देती है। तो कई लोग होते हैं वो 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में एसी बंद कर देते हैं और अपनी जो है विंडोज वो डाउन करके चलाते हैं। तो जब आप गाड़ी की विंडो डाउन करते हैं तो बाहर से एक्स्ट्रा एयर प्रेशर जो है वो अंदर से आपकी गाड़ी हवा अंदर आ गया, अंदर से आपकी गाड़ी को हिट करता है, जिसकी वजह से जो है आपकी गाड़ी वो ज्यादा जोर लेती है। और जो आपकी फ्यूल कंजम्पशन है वो शायद 3 किलोमीटर ज्यादा होने की बजाय आधा या फिर मतलब 1 किलोमीटर ज्यादा होती है। तो बेहतर है कि आप अगर एसी के साथ उसको यूज करें और जो है शीशे डाउन करके बिला वजह कभी भी गाड़ी ना चलाएं फ्यूल कंजम्पशन बेहतर करने के लिए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा जो है बाहर की जो हवा है वो जब प्रेस करती है अंदर तो वो गाड़ी जो है आपकी ज्यादा जोर लेती है। एक तीसरी चीज जो है वो ये है कि लोगों में भी काफी मिसकंसेप्शन है इस चीज का कि जो अब नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें भी लोग जो है अपने एसी जो है उनमें भी एसी बंद करके और कई तरह से वो फ्यूल बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो मोस्टली नई टेक्नोलॉजी है ना अब, वो जो एसीज है वो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है आपके इंजन पे। वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है अगर आपने एसी ऑन किया हुआ है, ये मैं नई गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और अगर आपकी पुरानी गाड़ी है, हाँ उनमें जो उनके एसीज हैं वो इंजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे, तो उसमें भी ये बेहतर है कि आप जो अपनी फैन स्पीड है उसको अगर आप 2 पे करके चलाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और 2 पे जो है आपकी गाड़ी का अगर एसी ठीक है तो वो अच्छी कूलिंग कर देता है गर्मी में भी। अब मैं जो एड्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि लोगों की मिसकंसेप्शन अबाउट रूट। अब जैसे अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और आपके पास दो रास्ते हैं, और एक छोटा है और एक रास्ता जो है वो थोड़ा कुछ किलोमीटर लंबा है, 2-4 किलोमीटर लंबा है, तो आप शॉर्टकट के चक्कर में छोटे रास्ते पे तो चले जाएंगे, लेकिन उस रास्ते पे आपको हैवी ट्रैफिक मिलेगी, उधर आपको कई कमर्शियल एरियाज मिलेंगे, और एक प्रॉपर जो है उधर आपको रश वाला एरिया मिलेगा। लेकिन जो उधर का जो रूट है वो ओवरऑल जो है वो 2-3 किलोमीटर दूसरे रास्ते से कम है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो गाड़ी की मेन कंजम्पशन होती है वो आपकी जो है वो एक्सेलरेशन के दौरान होती है। अब जैसे कि मैं मुझे अगर आदत है गाड़ी 60 पे चलाने की, तो मैंने गाड़ी को जब 0 से 60 पे लेके गया हूँ तो उसने जो प्रॉपर फ्यूल कंजम्पशन की है वो उस टाइम पे की है। अब आगे अगर मुझे रश मिल गया है और मैंने उसकी दोबारा ब्रेकिंग की है और फिर मैं उसको दोबारा से 60 पे लेके गया हूँ तो उसकी कंजम्पशन डबल हो गई है। तो इसलिए अगर आपके पास एक दूसरा रास्ता है जो कि 2-3 किलोमीटर लंबा है, लेकिन वो एक स्ट्रेट रूट है, एक बड़ा रूट है, जिधर आपको ब्रेकिंग बार बार नहीं करनी पड़ती, आपको उस तरह का रश नहीं मिलता, तो उधर जो है आपकी कंजम्पशन वो ज्यादा होगी, वो कम होगी, सॉरी, आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बेहतर होगी। वो किस तरह होगी कि आपने बार बार उसमें ब्रेकिंग नहीं की, आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहे हैं, और जो आपकी गाड़ी है वो एक स्पीड पे चलते हुए उसने आपको जो कंजम्पशन है एट द एंड वो बेहतर दी है। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो आपका इंजन है उसकी वेयर एंड टेयर कम होगी।
बजाय कि आप बार बार ब्रेकिंग करें उसकी, आप एक ही कांस्टेंट स्पीड पे एक लंबे रास्ते पे चल रहे हैं और चाहे आपने 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर लिया है, लेकिन जो आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो फिर भी एट द एंड बेहतर रहेगी कंपेयर टू जो छोटा रास्ता है।